राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार विवाद का केंद्र है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच चल रहा मानहानि का मुकदमा। 950 करोड़ रुपए के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर दोनों नेताओं की तीखी बयानबाजी ने जोधपुर की सियासत को गरमा दिया है। गहलोत की ताजा बयान ने इस जंग में व्यक्तिगत टिप्पणियों का रंग जोड़ दिया है, जिससे ये मामला और रोचक हो गया है। तो आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के पलटवार की। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने शेखावत के उस बयान पर करारा जवाब दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि गहलोत ने उनकी स्वर्गीय मां का अपमान किया। गहलोत ने कहा कि मैं उनकी मां का आज भी सम्मान करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्वर्ग से शेखावत की शिकायत कर रही होंगी कि तुमने मेरे नाम पर पैसा जमा करवाए, जो भी किया और मुझे बिना वजह बदनाम किया। गहलोत ने दावा किया कि उनका शेखावत पर आरोप एसओजी की 2023 की जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें शेखावत और उनके परिवार का नाम सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद केवल पीड़ितों को न्याय दिलाना है, न किसी की छवि को खराब करना। तो वहीं शेखावत ने गहलोत के इस बयान को अक्षम्य बताते हुए जोधपुर में ही पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां के खिलाफ अपराध करने वाले गहलोत को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये उनकी निम्न स्तर की राजनीति है। शेखावत ने गहलोत पर आरोप लगाया कि वे अपने बेटे वैभव गहलोत की राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए उनका नाम घोटाले में घसीट रहे हैं। शेखावत ने यह भी दावा किया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी है और गहलोत का यह बयान उनकी छवि को धूमिल करने की नाकाम कोशिश है। तंज कसते हुए शेखावत ने कहा कि अगर मेरे नाम की माला जपने से गहलोत को कांग्रेस में प्रासंगिकता मिलती है तो ये मेरा उन पर एक और एहसान है। तो वहीं विवाद की जड़ क्या है वो जरा आप समझिए। विवाद की जड़ है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, जिसमें हजारों निवेशकों के 950 करोड़ रुपए डूब गए। इस पूरे विवाद का केंद्र है गहलोत ने 2023 में शेखावत पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में शेखावत ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। गहलोत का कहना है कि उनका बयान एसओजी की जांच पर आधारित था, जिसमें शेखावत और उनके परिवार की संलिप्तता का जिक्र था। हालांकि शेखावत का दावा है कि न तो उनका और न ही उनके परिवार का इस घोटाले से कोई लेना देना है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने शेखावत को क्लीन चिट दी, जिसके बाद गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। तो वहीं अब गहलोत की मांग क्या है वो आपको बताते हैं। गहलोत ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनकी सरकार के समय एसओजी ने इस मामले में फॉरेंसिक ऑडिट तक करवाया था, लेकिन बीजेपी सरकार के दबाव में जांच की दिशा बदल दी गई। गहलोत ने जोर देकर कहा कि उनका मकसद उन हजारों निवेशकों को न्याय दिलाना है जिनकी जिंदगी भर की कमाई इस घोटाले में डूब गई। तो इस पूरे मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज भी कसा और इस तंज के साथ उन्होंने कहा कि अगर गहलोत को पीड़ितों की इतनी ही चिंता थी तो अपने 5 साल के शासन में उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। शेखावत ने गहलोत पर पीड़ितों की भावनाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करने का आरोप लगाया। तो वहीं जोधपुर की सियासत में इस पूरे मामले को लेकर के हलचल तेज है, क्योंकि जोधपुर जो अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर ये सियासी और जंग स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। आप माने या ना माने, इस वक्त राजस्थान की राजनीति में 2 हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पहला हॉटस्पॉट जयपुर आप जैसे कह लीजिए, जहां पर हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में रार तकरार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, जिन दोनों के बीच में भी सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला वक्त राजनीति को किस और करवट दिलाता है।